शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते कि जिसने हमें मौका दिया है उसकी सेवा और उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारों, आज सुबह जिस वचन पर हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे वो है अच्छा फल पाने अच्छे बीज बोना। अच्छा फल पाने अच्छे बीज बोना। इस विषय पर आइए परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। पवित्र आत्मा हम सबकी आज विशेष सहायता करे सब बातें समझने के लिए। मेरे प्यारों, अच्छे फल की उम्मीद करना यह हर मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य चाहता ही है कि अच्छे फल मुझे मिलना चाहिए। जो कर्म मैं करता हूं या जो काम मैं करता हूं या जो कुछ भी मैं करता हूं उसका मुझे जो परिणाम मिलना चाहिए, फल जो मिलना चाहिए वो अच्छा ही मिलना चाहिए। चाहे वो दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका मुझे फल बेहतर मिलना चाहिए। भला व्यक्ति सोचता ही है, दुष्ट व्यक्ति भी सोचता है मुझे अच्छा उसका परिणाम या अच्छा उसका फल मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फल की क्वालिटी, जी हां, फल की क्वालिटी जो होती है वो उसकी बीज की क्वालिटी पर निर्भर होती है। कई बार हम सोचते हैं कि ये अच्छा फल है, दिखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है या इसका स्वाद अच्छा है, सारी बातें बेहतर है, लेकिन उसका बेहतर होना उसके फल या उसके वातावरण पर नहीं, लेकिन उसका बेहतर होना उसके बीज पर ज्यादा निर्भर होता है। बीज जो एक बार डाला जाता है जमीन में, घुल जाता है और एक अलग स्वरूप वो ले लेता है और उसके बाद वो बीज दिखना बंद हो जाता है। पर जो कुछ है वो बीज ही था। उस बीज की क्वालिटी अच्छी थी, इस कारण उसका पेड़ अच्छा बना और उसके फल अच्छे दिखना या बनना शुरू हो गए। मेरे प्यारों, अच्छे फल की उम्मीद हर कोई करता है, लेकिन अच्छा फल यूं ही नहीं बनता है। अच्छा फल अच्छे बीज की क्वालिटी पर बनता है। आपका बीज किस क्वालिटी का है, इस पर ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए प्रभु के वचन में क्या लिखा है इस बात को समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे सभी लोग नीति वचन अध्याय 11 और वचन 18। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 एंड वर्स 18। 11 के 18 में इस प्रकार लिखा है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। वचन में साफ लिखा है, जो धर्म का बीज बोता, यस, जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलेगा। निश्चय मिलेगा, यह श्योरिटी बाइबल बता रही है। अगर आपके बीज धार्मिकता के हैं, यदि आपके बीज परमेश्वर की आत्मा के अनुसार है, यदि आपके बीज परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो उसका जो फल मिलना है, धार्मिकता का जो फल मिलना है, वो श्योरिटी है, वो तो आपको मिलना है और मिल के रहेगी। हालेलुया। इसलिए हमने सीखा मेरे प्यारों की क्वालिटी, किस क्वालिटी का है। धार्मिकता का फल बो रहे हो तो धार्मिकता का बीज बो रहे हो तो धार्मिकता का फल काटोगे। यदि अधर्म का बीज बो रहे हो तो अधर्म का बीज काटोगे, अधर्म का फल काटोगे। जी हां मेरे प्यारों, इसलिए आपकी क्वालिटी पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हर कोई चाहता है कटनी करूं, मेरे पास ये आना चाहिए, मेरे पास वो आना चाहिए, ऐसा हो वैसा हो। कटनी हर कोई काटना चाहता है, सुख हर कोई पाना चाहता है, समृद्धि हर कोई पाना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है, जितनी चीजें अब तक लोगों को मिली है, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ हमारे मसीह समुदाय की बात करता हूं, परमेश्वर के लोगों की बात करता हूं। यदि परमेश्वर के लोगों के पास किसी प्रकार की कोई वस्तु है, फिर वो वस्तु हो सकती है, फिर वो कोई बात हो सकती है, फिर वो कोई व्यक्ति हो सकता है, या किसी स्पेशल आशीष हो सकती है, मेरे प्यारों, वो उसके पास है तो उसका मतलब ये होता है कि ये उसकी कटनी है, ये उसकी फसल है। लेकिन इसके पहले उसने पहले कुछ बोया है, और वो बोए बगैर कटनी, आपका जो कटनी का स्वाद जो है वो आपको मिलेगा नहीं। मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग कहीं से भी गुजरते थे तो किसी का भी बंगलो या किसी का भी बड़ा स्थान या बड़ी जगह देख लिया तो उसके मन में से एक ही बात आती थी, इतना बड़ा बंगला बना लिया इसने, जरूर इसके पास में ब्लैक मनी होगा। जी हां, ये इतना बड़ा काम कर रहा है, जरूर इसके पास में कुछ 2 नंबर का कमाई होगा। बस यही सोचती। तो मैंने कहा, कुछ सबूत है तुम्हारे तेरे पास, कुछ प्रूफ है कि ये व्यक्ति के पास में 2 नंबर की कमाई थी या है, इसी वजह से ये सब आया है?
नहीं वो तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता कि ईमानदारी की कमाई से इतना कोई कर ही नहीं सकता। तब मैं उसे समझाने का प्रयास करता था। बाइबल साफ शब्दों में बात करती है कि धन की आशीष यहोवा की तरफ से मिलती है। हां, यह बात सच है। अगर वो 10 लोगों को ऐसा बोलता है, 10 के 10 वैसे नहीं होंगे, लेकिन 10 में से 5 लोग जरूर हो सकते हैं कि जिनके पास सचमुच ब्लैक मनी है या अधर्म का धन है, जिस कारण वो बड़े हुए हैं। लेकिन बचे हुए 5 हम नहीं जानते। हो सकता है कि वे धार्मिकता की वजह से, हो सकता है कि वे ईमानदारी की वजह से। किसने कहा कि ईमानदारी में आशीष या समृद्धि नहीं होती है? जी हां, होती है। कई बार लोग कटनी देखते हैं, फसल देखते हैं और उस पर अंदाज लगा देते हैं, लेकिन उनके बोने में, उन्होंने बोने के लिए कितनी परिश्रम किया है, बोने के लिए कितना दुख उठाया है, बोने के लिए कितना तकलीफ उठाई है उन्होंने, ये किसी को पता नहीं चलता मेरे प्यारों। लोगों को आपका आज दिखता है, लोगों को आपका बीता हुआ कल नहीं दिखता है। जी हां, मैं यही बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारों। यदि आपको काटना है, कटनी काटना है, और सबको मिलेगी, जो काटना चाहता है सबको मिलेगी, लेकिन उसके लिए बाइबल हमें बोना सिखाती है। और इसलिए बोने के बारे हमने ज्यादा आज हम बात करने जा रहे हैं। होशे नबी की पुस्तक निकालेंगे हम लोग, होशे नबी की पुस्तक, और अध्याय 10 और वचन 12 निकालेंगे। होशे चैप्टर 10 एंड वर्स 12, जहां इस प्रकार लिखा गया है 12 वचन में, अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। वचन बोलता है अपने लिए धर्म का बीज बो। कौन बोल रहा है? बाइबल बात कर रही कलीसिया से, बाइबल बात कर रही अपने लोगों से कि तुम अपने लिए, जी हां, अपने लिए, दूसरों की बात नहीं हो रही, अपने लिए धर्म का बीज बो। पहले बोना है, तब क्या बोलती बाइबल? तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। खेत काटना है, आशीष सबको काटना है, फसल सबको काटना है, बेहतर जिंदगी देखना है, बेहतर दिन देखना है, बेहतर लाइफ देखना है और परमेश्वर में आनंदित होना है। लेकिन ये सारी बातों के पीछे बाइबल बीज बोने की बात करती है। और कौन सा बीज? अपने लिए धर्म का बीज बो। जी हां, ये धर्म के बीज के अंदर बहुत सारी बातें शामिल है। जैसे हम संदेश में आगे बढ़ेंगे, उन बातों को समझना शुरू करेंगे। ये धर्म के बीज के अंदर कौन सी बातें शामिल है, जो बातें परमेश्वर बोने के लिए बोलता है। यदि ये धर्म की बातें आप बोएंगे तो आप खेत काट नहीं पाओगे। अपने पड़ती भूमि को जोतो, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी जमीन अभी खाली पड़ी हुई है, अभी कुछ काम की नहीं है, या फिर उस पर कुछ काम नहीं किया जा रहा, तो अभी समय है, अभी समय है कि अभी वो टाइम है कि आप जोतो, आप बो, काम करो। अब वो समय है, क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर आपको उसकी फसल देने जा रहा है, या उसका प्रतिफल आपको देने जा रहा है मेरे प्यारों। इसलिए बाइबल बता रही है काटने के लिए बोना बहुत जरूरी है। धर्म का बीज बो तो उसके प्रतिफल कुछ अलग मिलेंगे। मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको बताना चाहता हूं। जी हां, परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ कुछ वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को रेत के किनको के समान बढ़ा दूंगा, जिसे कोई गिन भी नहीं पाएगा, ऐसा बड़ा होगा। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया? ये तो परमेश्वर का प्रॉमिस था। इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने वंश पाने के लिए वंश को बोया। समझ लीजिएगा, इब्राहिम ने वंश को पाने के लिए वंश को बोया। उसका कोई वंश नहीं था, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और उसकी कोई संतान नहीं थी। और परमेश्वर ने उससे बात किया और उसको संतान दिया, इसहाक दिया। वो थोड़ा बड़ा होता है तो परमेश्वर ने उसको भी मांग लिया। इसका बलिदान चढ़ा, इसहाक का बलिदान चढ़ा, और इब्राहिम आनंदित मन से तैयार हो गया। ठीक है, मैं तैयार हूं इसका बलिदान चढ़ाने के लिए। जबकि वाचा उसके दिमाग में थी, वाचा उसके मन में थी, जो परमेश्वर ने बांधी थी कि तेरा वंश में रेत के किनको के समान बढ़ा दूंगा। लेकिन खुशी खुशी इब्राहिम अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए, वो इसहाक कौन था? इसहाक इब्राहिम का वंश था, एक ऐसा बच्चा जिसके लिए परमेश्वर ने वाचा बांध के रखी है, और आने वाली कितनी सारी पीढ़ियां इस बच्चे की वजह से आशीष होने वाली है। वंश था, वंश इब्राहिम का वंश था इसहाक। उसने उसी को बो दिया।
मैं तैयार हूं प्रभु इसको आपको देने के लिए। जब उसने वेदी बनाई मोरिया पर्वत पर, तो वो दरअसल इसहाक को उसके भीतर बो रहा था, वंश को बो रहा है अपने। और जैसे वंश को बो रहा है, परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा, उसका हाथ रोक लिया और उसे आशीष दिया। वंश पाना था इब्राहिम को, और इसलिए उसने अपना वंश बो दिया। यस, वंश पाने के लिए उसने वंश को बोया। यूसुफ ने अन्न पाने के लिए मिस्रियों को अनाज बोना सिखाया। 7 साल सुकाल के, 7 साल अकाल के, सबको पता है। लेकिन वो सुकाल के साल के दौरान यूसुफ, जो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, उसने कुछ सपना का अर्थ देखा था, बताया था फिरौन का, और उसने अपने लोगों से बात किया, वहां के लोगों से बात किया, उनको सलाह दिया, उनको काम दिया कि यदि तुम्हें उस अकाल के दौरान अन्न पाना होगा, अकाल के दौरान भूखा नहीं मरना पड़ेगा, तो तुम्हें करना यह है कि तुम्हें अभी से अनाज को बोना शुरू कर देना है, और बोना है और राजा के खत्तों में जमा करना है। आप जानते हो क्या अद्भुत काम था वहां पर कि फिरौन की सारी सब जितनी भी जमीन थी वो फिरौन की हो गई, सारे जानवर फिरौन के हो गए, सारे लोग फिरौन के हो गए। यूसुफ की वजह से ऐसा हुआ, और आखिरकार उसने उन सबको खिलाया है। मेरे प्यारों, उसको सिखाया, वहां की प्रजा को सिखाया कि अगर तुम्हें भविष्य में अन्न मिलना है, खाना खाना है, भूखे नहीं मरना है, तो आपको अभी से बोना शुरू कर देना है। बीज बो, फसल काटो, राजा के भंडार में जमा करो। उसका एक भाग बताया, राजा के भंडार में जमा करो। अन्न पाने के लिए अनाज बोना सिखाया यूसुफ ने। जी हां, सिर्फ इतना नहीं, यहोशू की अगर मैं बात करूं तो यहोशू ने विजय पाने के लिए प्रायश्चित को बोया। जी हां, विजय पाने के लिए प्रायश्चित को बोया। क्या प्रायश्चित था और कौन सी विजय थी? मैं बात कर रहा हूं ए की। यरीहो से निकलने के बाद ए में फंस गए। क्या कारण था कि इस छोटे से नगर में फंस गए और लोगों ने उनका पीछा किया और मार मार के कितने दूर तक भाग गए? क्या हुआ था? क्योंकि इनके टीम में, इनके लोगों में आकान नाम का एक ऐसा आदमी था जिसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ अपने पास रख लिया था, और यह बात परमेश्वर को पसंद नहीं थी। परमेश्वर ने बोला था कि सब कुछ नाश कर देना, सब कुछ नाश कर। लेकिन आकान ने कुछ रुपया या कुछ सोना या कुछ कपड़े उसने छुपा के रख लिए थे, और वो पाप के कारण यहोशू की प्रजा, इजराइल की प्रजा हार रही थी। जब परमेश्वर ने बात किया कि तुम्हारे भीतर ऐसा पाप है, तो यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने वो विजय पाना था, ए पर विजय पाए बगैर वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मेरे प्यारों, दूसरी बार जब अटैक किया ए पर, तब जीता। लेकिन वो दूसरी बार अटैक के पहले क्या किया? यहोशू ने सब लोगों को बुलाया, तुम्हारे बीच में कौन है, कौन है? छटाई करते करते आखिरकार आकान का नाम निकला, और आकान को उसके लोगों समेत उस पर पथराव किया गया, या फिर उसे खत्म कर दिया गया। मेरे प्यारों, क्योंकि वह वही प्रायश्चित था। उसने अधर्म किया था, उसने पाप किया था, उसके वस्तु समेत उसको नाश कर दिया। वो खुद होम बलि की या बलि की वस्तु बन चुका था आकान। जब यहोशू ने अपने प्रजा में से ऐसे लोग, परिवार को निकाला और उसका प्रायश्चित किया, तब उसने विजय प्राप्त किया। इसका मतलब यहोशू ने विजय पाने के लिए पहले प्रायश्चित को बोया। बोना जरूरी है। बोए बगैर कोई फसल नहीं काट सकता है, बोए बगैर किसी को ब्लेसिंग नहीं मिल सकती है। और किसी की बात, बहुत सारी बातें बाइबल में है, लेकिन एक बात तो बताना बहुत जरूरी है, और वो बात हमारे परमेश्वर की। जी हां, परमेश्वर की असंख्य बेटे बेटियों को पाने के लिए उसने क्या किया? असंख्य, आज परमेश्वर के पास असंख्य बेटे और बेटियां हैं। ये असंख्य बेटे बेटियां पाने के लिए उसने अपने एकलौते को बोया। उसने अपने एकलौते को बोया। उसके बिना कोई संतान उसे नहीं मिली, उसको बोना पड़ा। परमेश्वर पिता को अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी के लिए बोना पड़ा। उसने उसे लिखा है कि मरने के लिए भेजा, मरने के लिए छोड़ दिया। बोया, अपना एकलौता पुत्र बोया, और उस एकलौते पुत्र ने हम सबको तैयार किया। हम सबको पिता को पिता कहने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:14 के अनुसार, 1:13-1:14 के अनुसार मेरे प्यारों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर ने बोया बेटे बेटियां पाने के लिए। हमने क्या पढ़ा? अगर काटना है, कटनी करना है,
तो बोना जरूरी है। हमने पढ़ा कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार फल काटने पाओगे। और ये धर्म के बीज में सारी बातें सम्मिलित है। अभी तक जितनी बातें मैंने बताया है वो सारी बातें उसके अंदर सम्मिलित है। वो सारी बातें शामिल करके हमें बोना है, तब जाके हम उसका फल प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्यारो, बोना बाइबल का स्वभाव है। बोना बाइबल का स्वभाव है और उस स्वभाव को बरकरार रखे। हो सकता है कि कोई ठेस आपको लगी है, नहीं बोने से मेरा नुकसान हुआ। जो कोई देखो वो सिर्फ बोने की बात करता है, शायद ये बोना सब्जेक्ट से ही आपका दिमाग खराब हो चुका है। ये बीज बोने की वजह से शायद आपका परेशान हो चुके हैं, या बहुत लोगों को ब्लेसिंग भी मिली होगी, लेकिन कुछ लोग कंटाल गए, कुछ लोग समस्या में आ गए, या आपके मन में कुछ और ही बातें, अलग अलग बातें घर बनाना शुरू हो गया। नहीं ये तो आजकल का बिजनेस बन गया है, ये ऐसा है, ये वैसा है, दुनिया भर की बातें होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा आपसे, चाहे आप कुछ भी आपके दिमाग में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाइबल के विषय को बदल नहीं सकते हैं, बाइबल की बातों को आप बदल नहीं सकते हैं। बोना बाइबल का स्वभाव है। अब तक जितनी बातें मैंने किया, जितने वचन मैंने बताया, जितने उदाहरण मैंने बताया, उन सारे बातों में एक ही बात शामिल है, बोना। बोना स्वभाव बाइबल का है। और मैं चाहता हूं आज की कलीसिया इसी स्वभाव को बरकरार रखे। यदि यह स्वभाव, बोने वाला स्वभाव आपके अंदर बरकरार है, तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपकी आशीषें, आपका फल निश्चित है और वो बेहतर होगा जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए देना चाह रहा है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, जिस चीज को पाना है उसी को बोना शुरू करें। हालेलुया। हमने अभी तक यही सब बातें देखा। जिस चीज को आपको पाना है बस उसी चीज को बोना शुरू करें। वंश पाने के लिए इब्राहिम ने वंश को बोया, अनाज पाने के लिए अन्न बोया गया। बस जो चीज को आपको पाना है उसी को बोना आपने शुरू करना है। जी हां, अगर आपको संतरा चाहिए, संतरा खाना है, ऑरेंज खाना है, तो ऑरेंज के लिए यदि आपने आम के बीज बोए, और आम के बीज बोए और पेड़ को संतरा नहीं लगने वाला, आपने कल्पना के संतरा खाऊंगा, लेकिन बीज तो आम का बोया। जब बीज आपने आम का बोया, फल भी आम का मिलेगा, संतरा आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने चीकू के बीज बोए तो चीकू मिलेगा, एप्पल नहीं मिलेगा। जी हां, यदि आपको संतरे की जरूरत है तो आपको आम के बीज नहीं बोना है, संतरे की जरूरत है तो संतरे के बीजों को बोना जरूरी है। अगर आपको एप्पल की फल चाहिए, एप्पल की फसल काटना है, एप्पल चाहिए, तो एप्पल के लिए आपको एप्पल के ही बीज बोना पड़ेगा। क्या सीखे हम लोग? हमने सीखे हैं कि जिस चीज को पाना है उसी चीज को बोना शुरू करें। जी हां, उसी चीज को आपको और मुझे बोना शुरू करना है जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। आपको प्रार्थना चाहिए। आपको लगता है मेरे लिए कोई प्रार्थना करे? आपको लगता है आपके लिए कोई प्रार्थना करे? प्रार्थना बोए। प्रार्थना चाहिए तो प्रार्थना बोए। अब पहले आप प्रार्थना करना शुरू करें, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, दूसरों को प्रार्थना में उठाना शुरू करें। आप पहले प्रार्थना बोए तो आप प्रार्थना पाओगे, प्रार्थना काटोगे। आप जब प्रार्थना करोगे तो दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना पाने के लिए प्रार्थना बोए। दया पाना है आपको, किसी की दया पाना है। कोई मुझ पर दया ही नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई मुझ पर दया नहीं करता, मैं यहां पे अकेला पड़ा हूं, कोई मुझे खाना नहीं खिलाता, कोई मुझे देखने नहीं आता, कोई मेरी सहायता नहीं करता, कोई मुझ पर दया नहीं करता। मैंने कहा जब तेरी बारी थी क्या कभी तूने दया किया था? जब तेरी बारी थी दया करने की, क्या कभी तूने दया किया था? तो आज आप दया की उम्मीद कर रहे हो। जी हां, अगर आपको दया पाना है भविष्य में तो आज ही दया करना शुरू करें। जहां दया कर सकते हो, जहां करना चाहिए वहां दया करना शुरू करें, ताकि भविष्य में जब आपको दया की जरूरत पड़ेगी तो आप दया पाओगे। आशीष पाना है, और आशीष में बहुत सारी बातें शामिल है। फिर आशीष पाना है, आशीष पाने के लिए आशीष को बोना शुरू करें। हम तब आशीषित होंगे जब हम दूसरों को आशीषित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुन लिया आपने?
मैंने कहा आप तब आशीषित होंगे जब आप दूसरों को आशीषित करोगे। दूसरों को आशीषित किए बगैर आप खुद आशीषित कैसे हो सकते हो? यह बाइबल का नियम है, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में परमेश्वर होता है। आशीष लेने वाला और आशीष देने वाले के बीच का जो निर्णायक होता है वो परमेश्वर होता है। और उसने कह दिया था, जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा। इसका यह मतलब मेरे प्यारो, अगर आपको आशीष पाना है तो आशीष को आपको बोना पड़ेगा। अगर आपको धन पाना है, पैसा पाना है, धन पाना है, तो धन पाने के लिए आपको धन को बोना पड़ेगा। जी हां, पैसा बोए बगैर, पैसों के बीज बोए बगैर, धन के बीज बोए बगैर आप धन नहीं प्राप्त कर पाओगे। जी हां, धन पाने के लिए धन भी बोना पड़ेगा। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, 2 Corinthians chapter 9, 2 Corinthians chapter 9 and verse 10 and 11। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 10 और 11 जा इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, सुन लीजिए, लिखा है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है धनवान किए जाओ। वचन कहता है, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। अब सवाल आता है ना, मैंने कहा प्रार्थना के लिए प्रार्थना बोए, दया के लिए दया बोए, आशीष के लिए आशीष बोए और धन पाने के लिए धन बोए। अब सवाल करेंगे आप कलीसिया, अब भाई पैसा कहां से लाए, धन कहां से लाए? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कहां से दान दे सकता हूं, मैं कहां से धन दे सकता हूं, मेरी अपनी ही नहीं सारी जरूरतें पूरी होती, मैं कहां से दूं? और मांगने के लिए इतने लोग आते, मैं कहां दूं? ये भी परेशानी कई लोगों के लिए है। मैं बताना चाहता आपको बीज कौन देगा? आपको बीज कौन देगा? जो मांग रहा है वो बीज भी देगा। लिखा है वचन में कि जो बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी, ये अलग है। बोने के लिए अलग है बीज और खाने के लिए अलग है। परमेश्वर का देने का तरीका देखिए मेरे प्यारो, वो आपको खाने के लिए भी देता है, वो आपको बोने के लिए भी देता है। बीज कौन देगा? तो बीज परमेश्वर देगा। लिखा है वचन में ना, वो तुम्हें बीज देगा, रोटी भी देगा, अलग से रोटी देगा। ये नहीं बोलेगा ये बीज खाता रहे, नहीं, बीज बोता रहे, क्योंकि बीज तो खा नहीं सकते हम लोग, खाने के लिए रोटी चाहिए, तो रोटी परमेश्वर अलग से देगा, बीज अलग से देगा। सवाल मत आने दिमाग में, मैं कहां से दूं, मेरे पास तो है नहीं। मांगिए परमेश्वर, वो बोने के लिए बीज भी आपको देगा और खाने के लिए रोटी भी देगा। और लिखा है, जो तुम बीज बोगे तुम्हारे उन फलों को वो फलवंत करेगा, उन फलों को फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। होशे नबी की पुस्तक में हमने यही पढ़ा था कि अपने लिए धर्म का बीज बो, और लिखा है यहां पे तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। धर्म का फल, उसमें सारी बातें सम्मिलित है। फिर जो आत्मिक दृष्टिकोण से पाई जाती है वे सारी बातें उसके अंदर सम्मिलित है, वो डाली जाएगी और वो सब तुम्हें बोना है और तुम्हारे धर्म के फलों को फलवंत करेगा, कि तुम हर बात में हर प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। इसका मतलब होता है कि जो तुम उदारता पूर्वक धन बोते हो उसके लिए प्रेरित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उस धन्यवाद के द्वारा आपको धनवान किया जाए, ऐसा परमेश्वर का वचन बोल रहा है मेरे प्यारों। जी हां, आप जब हम देते हैं, धन बोते हैं, तो बोने के द्वारा जिसको मिलता है ना, जिसको दिया जाता है, वो पहला काम पता क्या करता है? वो पहला काम परमेश्वर को धन्यवाद करता है, परमेश्वर की उपकार स्तुति करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। कभी आपने सोचा कि ये ऐसा भी हो सकता है, मेरा बीज बोने के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? जी हां, आपका धन्यवाद बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद आएगा। मैंने इसलिए बताया मेरे प्यारों, आपको जो पाना है उसी चीज को बोना शुरू करें। परमेश्वर के वचन में यही लिखा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में बोना बंद ना करें। आपके दिमाग में बहुत सारी उल्टी सिल्टी बातें आई होगी, तब भी बोना बंद ना करें। कई लोगों ने आपको भरमाया होगा, तब भी बोना बंद ना करें। बोने से आपका हो सकता है कि लोगों ने आपको तकलीफ में डाल दिया बोने की वजह से, मैं तब भी सिखाऊंगा बोना बंद ना करें। आप लगातार हमेशा बोते हो, तब भी सिखाऊंगा बोना बंद ना करें। आपने
कई साल पहले दिया था, कई महीना पहले दिया था, अब तो देना बंद कर दिया, तब भी सिखाऊंगा बोना बंद ना करे। यह बाइबल का नियम है। परमेश्वर के राज्य में बोना बंद ना करे। जो कुछ आप बोते हो ना, परमेश्वर उसको याद रखता है। जिसको दिया शायद वो भूल जाए, जिस कलीसिया में दिया वो भूल जाए, जिस पास्टर को दिया वो भूल जाए, परमेश्वर नहीं भूलेगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं भूलेगा, क्योंकि जो हम देते हैं और जिस मनसा से देते हैं, ये सारी बातें परमेश्वर नोटिस करके रखता है। आप बोलेंगे नोटिस रखता है? जी हां, नोटिस करता है परमेश्वर, याद करता है। कोई घटना याद आ रही है आपको? जी हां, बराबर है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी घटना में याद किया था परमेश्वर ने। प्रेरितों के काम में चलेंगे, 10वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 एंड वर्स 4। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और वचन 4 इस प्रकार लिखा है। आप जानते 10वें अध्याय में कुरनेलियुस के बारे में लिखा गया है, लेकिन हम पूरा न पढ़ते हुए सीधा चौथी कलम पढ़ेंगे। लिखा है, उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा। स्वर्गदूत बात कर रहा है कुरनेलियुस से। ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? कुरनेलियुस बोलता है, प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं कहां पहुंची है? परमेश्वर के सामने। तेरे दान कहां पहुंचे हैं? परमेश्वर के सामने, स्मरण के लिए, याद करने के लिए। जी हां, आपके दान से परमेश्वर आपको याद भी करता है। ऐसा नहीं कि वो दोबारा बाद में याद नहीं करता। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके दान या आपका बोना परमेश्वर के राज्य में बोने का, आपके बोई हुई बातों को परमेश्वर स्मरण रखता है, याद करता है, और याद करके वो आपको बरकत देता है, याद करके वो आपको आशीष देता है। कुरनेलियुस के बारे में लिखा है, कुरनेलियुस तो बहुत दान देने वाला आदमी था, कुरनेलियुस बहुत प्रार्थना करने वाला आदमी था, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास से संदेश आया स्वर्गदूत के द्वारा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान याद किए गए हैं। जी हां, जो आपने धन बोया, दान बोया परमेश्वर के राज्य में, आपने जो दान बोया, आपने किसी चर्च के लिए दान नहीं बोया, आपने किसी पास्टर के लिए दान नहीं बोया, आपने यदि बोया है तो आपने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है। और जो बोया है, बाइबल बोलती है उसको याद करता परमेश्वर। आपने 1 साल पहले बोया हो, 6 महीना पहले बोया हो, या हर दिन बो रहे हो, हर महीना बो रहे हो, वो बराबर प्रभु याद रखता है, और उन याद करके आपको आशीष देना शुरू करता है, आपके बारे में स्मरण रखता है। कई बार आपको लगता है वो याद किया था परमेश्वर ने, 1 साल पहले दिया था, वो याद किया, उसका बेनिफिट कब का दे दिया परमेश्वर ने हमें, लेकिन उसके बाद हमने नहीं दिया। तो हमें देना शुरू करना है, बोना शुरू करना है, ताकि परमेश्वर भी याद करना शुरू करे और परमेश्वर आपके लिए आशीष देना शुरू करे। और आशीषों का पावरफुल सोर्स है मेरे प्यारो बोना। जी हां, आशीषों का पावरफुल सोर्स है। कैसा? चलिए 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 एंड वर्स 6, 2 कोरिन्थियन 9वां अध्याय वचन 6 ऐसा कहता है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। सोर्स बताया, बोना सोर्स बताया, आपकी आशीषों का सोर्स है, आपकी कटनी का सोर्स है बोना, ये स्रोत बताया गया बाइबल में। थोड़ा जो बोता है वो थोड़ा काटेगा। ज्यादा उम्मीद नहीं करना, थोड़ा बो दिया तो थोड़ा ही काटने को मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा बोएगा, बहुत बोएगा, वो बहुत काटेगा भी। इसका यह मतलब मेरे पास बोना ही एक बहुत बड़ा पावरफुल सोर्स है आपके आशीषों का। जी हां, मैं इसलिए आपको बताया कि अच्छा फल पाने के लिए अच्छे बीज बोना आरंभ करें। परमेश्वर के राज्य की खेती बहुत बड़ी है मेरे प्यारों, परमेश्वर के राज्य की खेती बहुत बड़ी है, और उसमें बोना शुरू करें। क्या बोना है? बात सिर्फ अकेले धन की नहीं है, बात सिर्फ अकेले अन्य बातों की नहीं है, बहुत सारी बातें। धन तो बोना ही है, लेकिन साथ में बहुत सारी बातें हैं। मैं बताना चाहता आपको, अपने बच्चों को बोए, परमेश्वर के राज्य में अपने बच्चों को बोए, क्योंकि उनकी जरूरत है परमेश्वर के राज्य में। बच्चों को बोना आरंभ करें। आज लोग अपने बच्चे देने को तैयार नहीं प्रभु के लिए। सारी दुनिया काम कर लेंगे, प्रभु के लिए कोई देता नहीं है। प्रभु के लिए दे। हन्ना ने दिया, एक बच्चा बोया शमूएल, उसको और भी बच्चे मिले। बाइबल बात करती है। यस, अपने बच्चों को बोना शुरू करें, सेवकाई को बोना शुरू करें। सेवा पाना चाहते हो, सेवा बोना शुरू करें। आप जो सेवा कर सकते हो, जिस प्रकार की सेवा कर सकते हो, सेवकाई को बोए मेरे प्यारों। परमेश्वर के राज्य में समय को बोए।
समय को बोए। आज हमारे पास सब बात के लिए समय है, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए समय नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, प्रभु से वचन अभ्यास करने के लिए समय नहीं है। मेरे प्यारो, अपने समय को बोए। यदि आज आप परमेश्वर को समय देते हो, वो टाइम आएगा जब परमेश्वर के लोग आपको समय देंगे, परमेश्वर भी आपको समय देगा। जी हां, समय दे समय पाए। आपने किसी को समय दिया नहीं, अब आपके लिए किसी के पास समय नहीं रहेगा। समय बोए। जी हां, पीढ़ियों को बोए, पीढ़ियों को बोए। क्या आप जानते हो मेरी आने वाली पीढ़ियां, आपको पता होना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर के राज्य में रहेगी, परमेश्वर की खेती में रहेगी, और अभी से उनका बोना शुरू कर ताकि ये पीढ़ी परमेश्वर की उस अद्भुत जाति का निर्माण कर सके जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए पीढ़ियों को बोए। आज परमेश्वर के राज्य में अपनी प्रार्थनाओं को बोए। प्रार्थना बोने का स्थान है। प्रार्थना बोए, प्रार्थना काटे। प्रार्थनाओं को बोए, अपने दान को बोए। जो कुछ दान आपके पास में है उसको परमेश्वर के राज्य में, प्रभु की सेवा में बोना शुरू करे। जहां जरूरत है, जहां बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां सचमुच सेवा की जा रही है, वहां बोना आरंभ करे। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा मेरे प्यारो। इसलिए अच्छा फल आपके जीवन में जहां से आने वाला है, उसलिए आपको अच्छा बीज बोने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। सचमुच आप बोने के लिए तैयार हो, सचमुच आप बोने के लिए आपका मन तैयार है। आइए हम बोए। इब्राहिम की मानिंद, यहोशू की मानिंद, यूसुफ की मानिंद हम बोना शुरू करें मेरे प्यारो। बोने वालों की तो लंबी लिस्ट है बाइबल में, लेकिन मेरे पास समय नहीं आपको बताने के लिए। बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने बोया और उनके बोने से उनको क्या मिला। अगर आप बोना चाहते हो, अपने मन में ठान ले, प्रभु मैं ये चीज बोना चाहता हूं, मैं वो चीज आपके लिए देना चाहता हूं। ईश्वर राजा, मैं बोना चाहता हूं। आप बोना शुरू कर दीजिए। बस उत्तम फल आपका इंतजार कर रहा है, और वो आप उस फल की उत्तम कटनी आप काटने पाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें सिखाया अच्छा फल पाने के लिए हमें अच्छा बीज बोना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर, हे पिता, हमारी मदद सहायता कर पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके राज्य में बेहतर बीज बोने वाले बने, जिसके द्वारा हम बेहतर फलों की कटनी काट सके। ईश्वर राजा, मेरे तमाम भाई और बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, जो आज बोने के लिए उत्सुक है, बोना चाहते हैं। तू उनके दिल में बात कर, तू उनके मन में बात कर, तू उनके कामों में बात कर पिता परमेश्वर, ताकि वे हर माध्यम से, हर बात से आपके राज्य के लिए बोना शुरू करने वाले बने, वे बोने वाले बने पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा वे बड़ी कटनी को काटने वाले बने पिता परमेश्वर। उनमें से प्रत्येक की आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन में बेहतर फल आप लगाइए पिता राजा। हम धन्यवाद स्तुति करते ताकि आने वाला समय हमारे परिवारों में फलों का उत्सव कहलाए, फलों का समय कहलाए। हम फलों को ले लेकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने वाले बने। यीशु, हमारी विशेष सहायता कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।